जय श्री कृष्णा। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम श्री राम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन कभी भी श्री शिव या श्री ब्रह्मा नहीं कहते हैं? और क्यों? क्या भगवान विष्णु को बाकी देवताओं से बड़ा माना गया है, या इसके पीछे पुराणों में छिपा है ऐसा कोई रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? अगर आपके मन में भी कभी यह प्रश्न आया है तो आज यह पौराणिक कथा आपके सभी संदेह को दूर कर देगी। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवर्षि नारद के मन में भी यही प्रश्न उठा कि जब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के आधार हैं, तो फिर भगवान विष्णु और उनके अवतारों के नाम के आगे ही श्री क्यों लगाया जाता है? इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए नारद जी सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे और वहाँ भगवान ब्रह्मा से यही प्रश्न उन्होंने पूछा। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र नारद, इस उत्तर का रहस्य केवल तुम्हें श्री हरि ही दे सकते हैं और इसके लिए तुम वैकुंठ चले जाओ। नारद जी तुरंत वैकुंठ धाम पहुँचे और उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनका मन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर विराजमान देखा और उनके चरणों की सेवा स्वयं माता लक्ष्मी कर रही थी। वैकुंठ का प्रत्येक कण दिव्य तेज, ऐश्वर्य और मंगल से भरा हुआ था। तभी नारद जी ने प्रणाम कर किया और उनसे पूछा कि प्रभु, आपके नाम के आगे श्री क्यों लगाया जाता है? क्या यह केवल सम्मान का सूचक है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, श्री केवल सम्मान का शब्द नहीं है, बल्कि यह श्री स्वयं मेरे अनादि शक्ति महालक्ष्मी के नाम है। जहाँ मैं हूँ वहाँ श्री है और जहाँ श्री है वहाँ मैं हूँ। हम दोनों कभी अलग नहीं होते। इसके बाद माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा, हे देवर्षि, वेद और पुराणों में मुझे श्री, कमला, पद्मा और रमा जैसे अनेक नामों से पुकारा गया है। संसार में समृद्धि, सौभाग्य, मंगल और ऐश्वर्य मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जब भक्त श्री हरि कहते हैं तो वे केवल विष्णु का ही नहीं बल्कि हमारे संयुक्त स्वरूप का स्मरण करते हैं। फिर भगवान विष्णु ने नारद जी को एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब जब मैं लोक कल्याण के लिए अवतार लेता हूँ तब तब मेरी शक्ति लक्ष्मी भी मेरे साथ ही अवतरित होती हैं। सतयुग में जब भगवान ने वराह अवतार धारण किया तब लक्ष्मी जी भी उनके साथ दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई, और जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया तब भी उनकी शक्ति उनसे अलग नहीं हुई, और वामन अवतार में लक्ष्मी पद्मा रूप में विद्यमान रही और परशुराम अवतार में भी उनकी दिव्य शक्ति साथ रही। त्रेता युग में भगवान राम बने तो लक्ष्मी जी माता सीता के रूप में अवतरित हुई, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण बने तो लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई, और कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब माता लक्ष्मी पद्मावती के रूप में उनके साथ अवतरित होंगी। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु, फिर भगवान शिव या ब्रह्मा के नाम के आगे सामान्यतः श्री क्यों नहीं लगाया जाता? यह सुन भगवान विष्णु बोले, शिव स्वयं पूर्ण है, ब्रह्मा स्वयं पूर्ण है, उन्हें किसी भी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे साथ श्री इसलिए जुड़ा है क्योंकि वह मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी का नाम है। यह सम्मान नहीं बल्कि हमारे अभिन्न संबंध का प्रतीक है। यह सुन नारद जी की सारी शंका दूर हो गई। उन्होंने वीणा बजाते हुए तीनों लोक में घोषणा की कि जो श्री राम कहता है वह राम और सीता दोनों का स्मरण करता है, जो श्री कृष्ण कहता है वह कृष्ण और रुक्मणी दोनों का स्मरण करता है, और जो श्री हरि कहता है वो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के संयुक्त दिव्य स्वरूप का वंदन करता है। तभी से भक्त भगवान विष्णु और उनके अवतारों के नाम के आगे श्रद्धा से श्री शब्द का उच्चारण करते हैं। भक्तों, इस भक्ति कथा से
हमें शिक्षा मिलती है कि पालन करने वाली शक्ति यानी कि भगवान विष्णु और समृद्धि प्रदान करने वाली शक्ति यानी कि महालक्ष्मी कभी भी अलग नहीं होते। इसलिए श्री केवल एक सम्मान सूचक शब्द नहीं बल्कि भगवान और उनकी अनादि शक्ति के अभिन्न स्वरूप का प्रतीक है। जब भी हम श्री राम, श्री कृष्ण या श्री हरि कहते हैं तब हम एक साथ धर्म, करुणा, समृद्धि और दिव्य शक्ति का स्मरण करते हैं। भक्तों, अंत में ध्यान रहे कि जब तक सांस है तब तक प्रभु का नाम लेते रहें। भक्तों, इस भक्तिमय कथा को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे भक्ति परिवार से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ में। अंत में पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।